आरएसएस वाला नेशन के बारे में बात करेगा जो 60 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। आरएसएस वाला आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था आरएसएस का, पता होना चाहिए। आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संघ में गए। आरएसएस को गाली कैसे दिया, पहले ये बताए। गाली दिया, हिजड़ा बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना बोलिए आप, बोला कि नहीं बोला? वीडियो कटना नहीं चाहिए भाई, मैं आरएसएस में जुड़ा हुआ। नीतीश जी उतना दिन से धनिया मसाला बेच रहे थे 17 साल से। आपको तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं दिखती। 17 साल से नीतीश कुमार जी जो है अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो फिर 17 महीने में ही रोजगार क्यों मिला? 17 साल में कोई वैकेंसी नहीं है, ये पूछिए इनसे। आप 17 साल में आया है। नीतीश जी उतना दिन से धनिया मसाला बेच रहे थे 17 साल से। आपको जाके सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए, रोजगार नहीं मिला है 17 साल में। 17 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी आया लेकिन वैकेंसी नहीं आई है क्या? तुम 17 साल के हैं। पता आए हम हो चाहे, देखिए हम 17 साल के हो चाहे नहीं हो, इतना हम लिख के कह सकते हैं। बात कैसे नहीं करेंगे, हमारा अपना अधिकार है बात करने। आप कितना साल के हैं? आप कितना साल के हैं? अरे ठीक होगा, क्योंकि जब तक देखे हैं तब तक देखे हैं। देखिए तबाह होते हुए तबाह, एक मिनट सुनिए, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं दिखती। बात करने की क्या देखा होगा, जो हम देखे हैं वो बता रहे हैं। देखिए ये जो 17 महीना था तेजस्वी जी का, 17 महीना जो अभी काम किए तेजस्वी जी, 4.5 लाख के करीब रोजगार दिए लोगों को। एक मिनट, दूसरी चीज, बीपीएससी टीचर में हम ही आपको एक बात बताइए, टीचर नहीं रुके बोलिए। टीचर कौन बनता है? जिसके पास डीएलएड हो या बीएड हो। बिहार में कितने लोगों के पास बीएड और डीएलएड है? बाकी लोगों का क्या? पहले तो बिहार की साक्षरता मात्र 60% है, बाकी 40% का क्या? वो भूखे मरे। 40% का प्लान नहीं, जिसका डीएलएड है बस उसी के प्लान है, बाकी लोग भूखे मरे। और फील्ड में क्या? एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी साइंस में 90 नंबर लाया, इंग्लिश में 30 लाया, वो पास होगा, 33 पास मार्क है। आप टीचर में इतनी बहाली दे दिए, सेक्रेटरिएट पोस्ट खाली है, दरोगा सिपाही सबका पोस्ट खाली है। सारे फील्ड में आप जो बीएड और डीएलएड वाला ही टीचर बन सकता है, बाकी लोग टीचर नहीं बन सकते। इनको जो है ना कि आपने दिया और यहाँ पर खाली है। नीतीश बाबू ने काहे नहीं दिया, जब इनके इसके वजह से खाली है। नियुक्ति पत्र पर काहे नहीं दिया? नियुक्ति पत्र पर नीतीश जी या चंद्रशेखर जी का ही साइन था, तीसरे का साइन नहीं था। लेकिन प्लान किस योजना? नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बोला था बाप कौन से पैसा लावेगा, बाप कौन से लावेगा, और वही नीतीश कुमार से प्रमाण बतवा दिया गांधी मैदान में खड़ा करवा के, वही नीतीश कुमार बांटने वाला। आज कहाँ से आया पैसा? आज कहाँ से? नीतीश कुमार का ये बयान था। अरे मुख्यमंत्री का साइन के बिना बहाली हो सकती है क्या? वो नहीं साइन करते तो क्या कर लेते हैं? देखिए जब भाजपा और जदयू वाले इसका क्रेडिट लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि वो लोग आसमान में मुंह करके थूक रहे हैं। ये क्या अंदर जाके फाइल देखे थे? अरे किया बता रहे हैं, अरे बोल रहे हैं, सुनिए। पहले तेजस्वी जी बोले थे कि आएंगे तो पहला कलम जो चलेगा ना, पहला कलम उससे 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी, और डिप्टी सीएम बने, 4.5 लाख नौकरी मिल गया। और नीतीश जी जो है 17 साल से क्या किए? कुछ नहीं। उन्होंने रैली में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 24 घंटे के अंदर 10 लाख बहाली का प्लान बनाऊंगा। तो नीतीश जी ने कहा था मैं 19 लाख रोजगार के अवसर दूंगा, वो भी बोले थे, ये भी बोले। नीतीश कुमार बोले थे तेजस्वी यादव को कि पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब देखिए, नीतीश जी को अब वो लोग भी इनको पलटू चाचा बोलते थे, फिर भी हमेशा जब भी आते हैं मिला ही लेते हैं। अच्छा तो पलटू नहीं है, पलटू नहीं है। अगर सीएम बनाने के लिए तो पलटू क्या अलायंस किए थे दोबारा? पहली बार जब छोड़ दिए तो कोई आपको पहली बार अपमानित करेगा, दोबारा आप उसके घर जाइएगा? लालू जी भी पलटू। लाल तो काहे मिला ले नीतीश जी को? जेपी आंदोलन में लालू जी पे लाठियां किसने चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने। उनको चारा घोटाला में जेल जो भेजवाया तो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या तो उनके गोद में जाके बैठना कौन जरूरी था? अभी हम बता रहे हैं ऑन कैमरा, लालू जी को जो है चारा घोटाला में फंसाया गया है। लालू जी कट्टर ईमानदार आदमी है। कोर्ट ने सजा दिया है, फंसाया गया, कोर्ट ने सजा दिया है, पेरोल पे भी रहा है वो किडनी। एक मिनट, कोर्ट ने सजा दिया है, पॉइंट टू बी नोटेड। कोर्ट तो अमित शाह को भी कही थी कि तड़ीपार है, तो अमित शाह को तड़ीपार अब कहिए। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया था। क्या पता, एक मिनट, क्या पता जिसकी लाठी उसकी भैंस। बता रहे, सुनिए, कोर्ट के बाद कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए आपको। भरोसा का बता रहे हैं, सुनिएगा, अब सुनिएगा चुपचाप। भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश से राम दुलार गोंड, बलात्कार के आरोपी हैं, नाम लेकर के बता रहे हैं राम दुलार गोंड। उन पे कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनकी विधायकी छीनी गई, अब तक अभी तक नहीं छीनी गई। और राहुल गांधी को झूठे मानहानि के केस में फंसाया गया था। राहुल गांधी को झूठे मानहानि के केस में सिर्फ फंसाया गया था, इसमें उनकी सांसदी चली गई। तो हम कैसे भाजपा के बारे में माने? आरोपी और सजा प्राप्त मुजरिम में फर्क होता है। वो आरोपी है, उनको सजा नहीं मिला है, और लालू जी को सजा मिल चुका है, पेरोल पर रिहा है, उनकी किडनी की प्रॉब्लम। कोर्ट जो है सिद्ध कर दिया कि बलात्कारी है,
कोर्ट सिद्ध कर दिया है। अगर आपको नहीं लगता है कि बलात्कारी है तो रामदुलाल गोंड को उनको हायर कोर्ट में भी अपील करने का अधिकार है ना, हायर कोर्ट में अपील होंगे, जब फाइनल में सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो विधायकी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे। यहाँ कानून से और कोर्ट से हम सीधा सीधा बोलना चाहेंगे, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अब जिनको संविधान और कोर्ट पे भरोसा नहीं उसको क्या समझे आप बताइए, जिनको अपने देश के कोर्ट पे भरोसा नहीं, देश और लश्कर तुम्हारा तलवार तुम्हारा। आप संविधान के बारे में बात कीजिएगा। आप ही लोग ने बोल रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। दूसरी चीज अभी जब हम यहाँ पे आए तो ये बात कर रहे थे कि छुआछूत था, बैठने नहीं दिया था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अरे भाई एक मिनट, हटाया नहीं गया। इस संविधान जो है आप लोग को, आप जैसे मनुवादियों को मजबूर किया कि आपको हटाना पड़ेगा। देश में समानता लाया संविधान, इसीलिए जय भारत जय संविधान। अनंत कुमार हेगड़े जी ने ये बयान दिया था, जिनकी टिकट कट चुकी है, और मोदी जी ने कभी ऐसा बयान, एक बात बताइए, आपके पिताजी जो बोलेंगे वही होगा ना घर में, क्योंकि वो गार्जियन है, कैबिनेट के गार्जियन मोदी जी, उन्होंने कभी इस तरह वक्तव्य दिया मैं संविधान बदलूंगा? वो अनंत कुमार हेगड़े ने बोला, उसकी टिकट भी कट चुकी है, उसको उसकी सजा मिल चुकी है, बस हो गया। रही बात तो मोदी जी का 2 दिन पहले बयान आया है कि संविधान अब भीमराव अम्बेडकर नहीं बदल संविधान में सकते। संशोधन किया जा सकता है, उसका कानून है। बदला नहीं जा नहीं, देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी का तो बयान दिए हैं कि संविधान अगर बाबा साहब खुद भी आ जाए तो नहीं हटा सकते हैं। सुनिए एक मिनट। और परसों जो है राजस्थान से सांसद हैं, उनका नाम अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, वो जो है सीधा सीधा कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा संसद, जैसे ही हमारा 400 पार का सरकार बनेगा हम देश से संविधान खत्म करेंगे। मतलब मोदी जी को भी नहीं समझ रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज, संविधान खत्म करने के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और जो हमारे संविधान का विरोध करेगा हम उसकी अर्थी पे से कफन छीन लेंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान बदलूंगा। अब अरे गहरे लोगों को उसकी तो टिकट भी कट जाती है बार में, जो गलती किया उसको सजा मिल रही है। चुने हुए सांसद अनंत हेगड़े को ऐरा गहरा कह रहे हैं। अरे तो टिकट कट गई ना उसकी, अब नहीं रहे सांसद, वो आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब उनकी टिकट कट चुकी है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा ऐसा, और संविधान में संशोधन का नियम है, बदलने का कोई नियम नहीं है। संशोधन तो होगा ही, वो तो होना ही है। संशोधन तो मजा नहीं आया। 31 बार संशोधन किया कांग्रेस, तो उस टाइम खराब नहीं लग रहा था। हम यहीं पे हैं, भाग का है। कैमरा में देख के आप बोल रहे हैं फेमस होने के लिए, जो अलग अलग मन आ रहा है बोल दे रहे हैं, जो भी आएंगे आगे क्या है मतलब बयान मतलब देखो, एरुआ गेरुआ विधायक और सांसद बोल देगा कि एरुआ गेरुआ सांसद विधायक बोल देगा कि संविधान बदल देंगे, मान जाएंगे उसके बाद से हम लोग बदलने देंगे। आपके पिताजी का बिल्लू जगह दिया जाए, आगे आगे यही पे है, बोलिए ना। ये आपके सब घर क्या में आपका बिल्लू है, आपके पिताजी का बिल्लू है? नहीं, आपके मेरे पिताजी तो मोदी जी का डिबेट बिल्लू कर रहे हो है। हम लोग से। बाकियों की देख टिकट रहे हो कभी भी कैमरा कट, में। सेनापति में कोई कमी नहीं है, सेना की गलती कभी भी सुधारी जा सकती है। हमारे पास ही तो माइक फिर है, माइक मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, और संविधान में संशोधन हो सकता है, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं। संशोधन हो सकता है बस। आप बताइए, क्या अगर कुछ गलत त्रुटि हो, समय के अनुसार परिवर्तन होता है ना, संशोधन होना चाहिए। होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा। अच्छे कामों के लिए संशोधन होना तो वही तो खत्म कर देने का ये बात कर रहा है। आप भी सांसद बन जाइएगा। अरे संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान से हम डेवलप हो रहे हैं, इतना हमारा सब कुछ हो रहा है, उसको कैसे खत्म कर देगा कोई? उसके लिए हम आप जो लोग विरोध पत्रकार कर बने हैं ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको संविधान ने दिया, बिल्कुल, कैसे बदला जा सकता है? कौमी फेल का समर्थक है, कहाँ से संविधान संविधान बदलने, संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगवाया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस तक छीन लिया था। आप देखिए गूगल में सर्च करके, अब देखिए संविधान किसको नमा फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया था, और संविधान बदलने का हमें ताना देते हैं, जबकि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है आज तक। अभी सुनिए मीडिया स्वतंत्र है, संविधान का बात है क्या? अरे इमरजेंसी के वक्त आप इतना रिपोर्टिंग कर सकते हैं? आप नहीं होंगे, आपके पिताजी दादा से पूछिएगा, पिताजी से पूछिएगा। इमरजेंसी के वक्त पत्रकारों को घर में बंद कर दिया जा रहा था, उठा के नसबंदी करा दिया जा रहा सारे था। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था बिना सबूत, बिना गवाह के। डिक्टेटरशिप नहीं था। आज मोदी ईडी छापा मारती है, कुछ मिलता है तभी गिरफ्तारी होता है। इमरजेंसी में जमीन सबको घोटाला करने वाला को अगर जेल नहीं भेजेगा क्या करेगा? मतलब आप मुख्यमंत्री बन जाइए, किसी को रेप कर दीजिए, किसी को बलात्कार कर दीजिए और घोटाला कर लीजिए, आपको जेल नहीं डालेगा? वो तो कानून सबके लिए ईडी तो एक संस्था है ना जी, कोर्ट के अंदर है वो। तो आप प्रूफ कीजिए ना वहाँ कोर्ट में। केजरीवाल को संजय सिंह को जो बेल मिला वो कोर्ट ने दिया, मोदी ने तो क्लीन चिट नहीं दिया। अगर मोदी फंसाता तो काहे निकलने देता संजय सिंह को, रख ले देता अंदर में। केजरीवाल को, रुकिए एक मिनट, केजरीवाल को ईडी बार बार बुला रहा था। अगर आप सच्चे दूध के धुले हैं भैया तो जाइए ना ईडी के पास। ईडी उनको पहले हिरासत में लिया,
कि हमको आपसे पूछताछ करना है। उसका मोबाइल कहाँ गायब हुआ केजरीवाल को? चार्जशीट पड़ा है, कोई पूछे तो चार्जशीट पड़ा है, पासवर्ड मोबाइल का नहीं बता रहा है। अब क्यों नहीं बताएंगे? अगर आप दूसरे दिन में अपना पासवर्ड आप कोर्ट में क्यों नहीं बताएंगे? गायब कर दिया अपना मोबाइल, जिस मोबाइल से बात, जिस मोबाइल अरे केजरीवाल जी कोर्ट में अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बताए? नहीं बताए। गायब हो गया, भैया जी बोल रहे थे मोबाइल गायब हो गया। अच्छा, जैसे बोल रहे ना मोबाइल गायब हो गया, वैसे ही चुनाव के बाद मोदी जी गायब हो जाएंगे। इस चुनाव के बाद वैसे मोदी जी गायब हो जाएंगे। चुनाव के बाद मोदी जी गायब? बिल्कुल एकदम। अच्छा, इनका कहना चुनाव के बाद मोदी जी गायब हो जाएंगे। 4 जून को मोदी जी जाएंगे लेकिन राष्ट्रपति भवन शपथ लेने के लिए। 4 जून को भैया यही रहेंगे। हम लोग का बहुत दोस्ती है, भले कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन सुनिए सुनिए, इनको थोड़ा कैमरा में लाइए, इधर आइए। तो राष्ट्रपति बनेगा वो, राष्ट्रपति बनेगा मोदी जी, देखिएगा बनता है कि ना। ऐसे नहीं अभी अगर यदि मोदी अगर यदि जीत गया अभी अपना भारत में, तो खुलेआम बोलते हैं राष्ट्रपति वो बन के रहेगा। पति कभी बनिए क्यों? हो सकता है, हो सकता है, बता, ओए, चुप रहे, हो सकता है। रीजन बताते हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में 1 नेशन 1 इलेक्शन बताया गया है, तो मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है मोदी के कार्यकाल में, इसलिए तो मोदी जी को समर्थन करते हैं। जो असंभव है ना, जो 370 कांग्रेस दूर दूर जेल में भी डाल सकते हैं। सच्चाई मुंह पे आ गया, सच्चाई मुंह पे आ गया। ये कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है। नेशन और इलेक्शन के बारे में, आरएसएस वाला नेशन के बारे में बात करेगा, जो 60 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। आरएसएस वाला, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था आरएसएस का, पता होना चाहिए। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो हिजड़े थे वो संघ में गए। हिजड़ा बोल रहे हो, हिजड़ा बोल रहे हो, हिजड़ा बोल रहे हो। कैसे 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 संस्कार कांग्रेस तुमको दे के रखा है? आरएसएस वाला को तुम हिजड़ा कैसे बोला? आरएसएस वाला हिजड़ा कैसे बोला? आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं किया। आरएसएस वाला आरएसएस का स्थापना कब हुई है? कब हुई स्थापना? स्थापना, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए। सरदार पटेल बैन किए थे कि नहीं किए थे आरएसएस? अरे वो गलत पार्टी है, वो गलत संगठन है, नहीं वो गलत संगठन है, उसके बारे में जानकारी नहीं रखना है। आरएसएस जो है देश विरोधी संगठन है, इसीलिए उसको सरदार पटेल 2 साल के लिए बैन किए थे। आजादी के समय सरदार पटेल 2 साल के लिए बैन किए थे आरएसएस को, पता होना चाहिए आपको। 2 साल के लिए बैन किए थे आरएसएस को। आपने देश विरोधी। अरे आप कैमरावा हटाइए ना, कैमरावा हटाइए, आप कैमरावा हटाइए ना। देखिए देखिए, ये पत्रकार है एक, ठीक, इनका चैनल है, भाजपा का दलाली करते हैं। अभी ये क्या बयान? इनका चैनल है लोकतंत्र आवाज, उस पर मोदी 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 करते रहते हैं दिन भर। बहुत बड़ा दलाल पत्रकार है, आपको पता होना चाहिए। देखिए आप भी पत्रकार है ना? हाँ, तो आरएसएस में हम जुड़े हुए हैं, मेरा वो निजी विचार है। आरएसएस के बारे में ये काहे बोला? अभी हिजड़ा बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? एक जवाब जिस आप बताइए, आप मोदी जी का, आप मोदी आरएसएस को गाली कैसे दिया? पहले ये बताए, गाली दिया, हिजड़ा बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना बोलिए आप, बोला कि नहीं बोला? वीडियो कटना नहीं चाहिए भाई, मैं आरएसएस में जुड़ा हुआ हूँ। बोलोगे तो ऑन, मुझे कोई डर नहीं है, मैं गर्व से कहूँगा। नाम डर तक किसी को नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? आपका नाम आकाश राजपूत नाम हुआ, और कुछ बोलिए। क्या करते हैं आप? अरे हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये मेरा निजी विचार है, मेरे हाथ में माइक है नहीं ना, निजी विचार है, हम बात करने आए थे। वो आरएसएस का विरोध किया, हिजड़ा गाली कैसे दे दिया आरएसएस को? आप संघ को तुम बोला जो 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 गए वो जो, अरे आप बोले कि जो नहीं, ये बोला लड़ाई बातें नहीं है। लड़ाई नहीं कीजिए।